हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइडियाज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। जब से इजराइल और हमास के बीच में वॉर शुरू हुई है तब से लगातार यूएस मिलिट्री के ऊपर हमले की खबरें मिडिल ईस्ट से आ रही थी। यूएस ये इल्जाम लगातार ईरान के ऊपर लगा रहा था कि ये जो अटैक यूएस ट्रूप्स के ऊपर हो रहे हैं इन्हें ईरान बैक मिलिशिया कर रहे हैं। जितने भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि यूएस रिटेलिएट तो जरूर करेगा, मगर शायद वो रिटेलिएशन अभी ना हो, क्योंकि यूएस पहले ही दो जगह फंसा हुआ है, एक यूक्रेन रशिया वॉर में और दूसरा इजराइल हमास वॉर में। दोनों ही जगह यूएस डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो रशिया यूक्रेन वॉर का सिनेरियो है उसमें पूरी दुनिया की तरफ से यूएस के ऊपर बैकलैश आ रहा है दबे दबे शब्दों में। यहाँ तक कि यूएस की कैपेबिलिटीज के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यूएस अभी भी वही सुपर पावर है जो पहले हुआ करता था। तो अब अगर आज के मुद्दे पर वापस लौटे तो यूएस ने रिटेलिएट किया है। यूएस ने एक प्रो ईरान मिलिट्री कमांडर का असैसिनेशन कर दिया है इराक के अंदर, और इस एक्शन के ऊपर पेंटागन ने ये कहा है कि उन्होंने ये एक्शन अपने डिफेंस में लिया है, क्योंकि जो यूएस ट्रूप्स के ऊपर हमले हो रहे थे उसे रोकने के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना था। इस हमले में जो मिलिट्री कमांडर मारा गया है उसका नाम है मुश्ताक तालिब अल सईदी। ये जो मुश्ताक तालिब अल सईदी था ये इराक की एक एक्स पैरामिलिट्री यूनिट का कमांडर था जिसका नाम था हराकत अल नुजाबा। इराक के अंदर बहुत सारी एक्स शिया पैरामिलिट्रीज हैं जो उस वक्त बनी थी जब इराक के अंदर टेररिज्म पीक के ऊपर था, और इनफैक्ट इन पैरामिलिट्रीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इराक के अंदर स्टेबिलिटी लाने में। अब ये जो पैरामिलिट्री है हराकत अल नुजाबा, ये यूएस ट्रूप्स को टारगेट क्यों कर रही थी? तो इसके लिए आपको इराक की डेमोग्राफी और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि इराक एक मुस्लिम कंट्री है। इराक की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 60% शिया मुस्लिम्स हैं और बाकी सुन्नी मुस्लिम्स। जब ईरान इराक के बीच में गल्फ वॉर शुरू हुई थी उस वक्त यूएस ने इराक को सपोर्ट किया था, और यूएस के कहने पर ही सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। अब मैंने आपको बताया है कि ईरान के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया है और वो सारी ईस्ट में रहती है, यानी ईरान के बॉर्डर पर। उस वक्त भी शिया मुस्लिम्स ने ईरान को काफी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से ईरान जीत गया था ये वॉर। जो पूरी दुनिया के शिया मुस्लिम हैं उनकी एक एफिलिएशन है ईरान के टुवर्ड्स, क्योंकि वो ईरान को शिया इस्लाम का गढ़ मानते हैं। इस वॉर के कुछ टाइम बाद सद्दाम हुसैन के रिश्ते यूएस से खराब हो गए थे और उन्होंने कुवैत के ऊपर चढ़ाई कर दी थी कुछ टाइम के बाद। उस वक्त कुवैत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई था यूएस का। उसके बाद फिर वो पूरा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला ड्रामा हुआ और सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। उसके बाद फिर यूएस ने एक शिया गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की यूएस के अंदर। उससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो सारे लीडर्स थे या फिर मेजोरिटी में लीडर्स थे वो सुन्नी हुआ करते थे। अब जब यूएस ने ये गवर्नमेंट इराक के अंदर क्रिएट की तो ये गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और उसकी वजह से एक पावर वैक्यूम, पावर वॉइड बन गया इराक के अंदर, और उसी की वजह से फिर वहां आईएसआईएस ने जन्म लिया। उस वक्त जब आईएसआईएस का टेररिज्म पीक के ऊपर था तो उस वक्त यूएस ने बहुत सारी शिया पैरामिलिट्रीज बनाई, और इन शिया पैरामिलिट्रीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया आईएसआईएस को उस एरिया से मिटाने में। लेकिन मैंने आपको ये पहले बताया है कि जितने भी शिया हैं दुनिया के अंदर उन सब की एफिलिएशन है ईरान की तरफ, और ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत एक्टिव रहता है। ईरान का ये भी मानना है कि जो इस वक्त हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, यानी जो गाजा के अंदर ह्यूमन क्राइसिस है, उसके पीछे भी असल जो गुनहगार है वो इजराइल नहीं, वो यूएस है। इसलिए जो ईरान के एसेट्स हैं, ईरान अपने एसेट्स का यूज करके यूएस ट्रूप के ऊपर हमले करवा रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो प्रो ईरान मिलिट्री कमांडर मारा गया है इसके ऊपर ईरान किस तरीके से एक्ट करता है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि यूएस इस वक्त तो मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्टेबिलिटी नहीं चाहता, और अगर ईरान कोई हरकत करता है तो डेफिनेटली सिचुएशन और वर्स होगी। और मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि दुनिया ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, और अगर ये सब चीजें होती रहती हैं, नॉर्थ साउथ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो चीजें और वर्स होती जाएंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस और खराब होगा। बाकी पूरी दुनिया के अंदर फिर से ग्रुप्स बनने लगेंगे जो कोल्ड वॉर के टाइम था, आधी कंट्रीज रशिया के साथ, आधी कंट्रीज यूएस के साथ। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।